नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस से बड़ी तब्दीली की गई है। मतलब सिलेबस से मुगल और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को ही हटा दिया गया। इससे कबल 2022 और 23 में भी मुगल दिल्ली सल्तनत के हिस्से कम किए गए थे, लेकिन अब नई किताब में इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने ऐसा पहली बार किया है, बल्कि इससे कबल 11वीं की किताब से पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद का नाम हटाया गया था। 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर को हटाया गया था। देखिए रिपोर्ट। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक बार फिर क्लास 7 की किताबों के सिलेबस में तब्दीली करते हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स को हटा दिया है, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया, अटल सुरंग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी के इस कदम पर खुद को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पोता बताने वाले और हैदराबाद में रहने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मुगल का जो इतिहास है वो ताक़यामत तक आप सिलेबस में से निकाल सकते हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में से नहीं निकाल सकते। जैसे लाल किला, ताजमहल, ये जो मुगल मॉन्यूमेंट्स है और मुगल मॉन्यूमेंट्स का जो इतिहास है, अगर इतना ही मुगलों के नाम से, मुगल एम्परर्स के नाम से आपको इतनी नफरत है, तो हिंदुस्तान की जो है 30% जीडीपी जो खबर है, ताजमहल, कब्रस्तान, हुमायूं टूम, ये जो कब्रस्तान है, ये कब्रस्तानों से जो है 30% की रेवेन्यू आती है। तो फिर आप रेवेन्यू भी मत लो आप। एनसीईआरटी के फैसले पर लखनऊ की आवाम का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। ये मुगलों का इतिहास खत्म कर देंगे, नाम बदल देंगे, मुगल सराय का नाम बदल देंगे। नाम बदलने की एक परंपरा चल रही है, किताबों से भी नाम बदलने ही बदलना है, इनको कुछ करना नहीं है, बदलना है बस। ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, इससे क्या जनता को हासिल होगा? जनता जो है धन, धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान चाहती है, उससे वंचित किया जा रहा है। नए सिलेबस में महाकुंभ का जिक्र भी है, जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं की हिस्सेदारी बताई गई। हालांकि इसी महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की कोई जानकारी किताब में नहीं दी गई। एनसीईआरटी ने पहले मुगलों और फिर दिल्ली सल्तनत से जुड़े सिलेबस को छोटा कर दिया था, जिसमें तुगलक, खिलजी, मामलुक और लोधी जैसे खानदानों की तफसीली वजाहत और मुगल बादशाहों की कामयाबियों पर 2 पेज की टेबल शामिल थी। ये कवायद 2022-23 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सिलेबस को माकूल बनाने के हिस्से के तौर पर की गई। हालांकि नए निसाबी किताब में अब उनके सभी रेफरेंसेस को हटा दिया गया। दरअसल एनसीईआरटी ने पिछले 4-5 साल में कई ऐसी तब्दीलियां की जिन पर अपोजिशन ने सवाल उठाए, इसीलिए जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी ने अब तक किया क्या। तो आइए आपको बताते हैं। 7th की किताबों के सिलेबस से मुगल, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए गए। इससे कबल 11वीं की किताब से पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद का नाम हटाया जा चुका है। 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर को हटाया गया। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जनसंघ से जुड़े सिलेबस भी हटाए जा चुके हैं। आरएसएस पर पाबंदी, गांधी के कत्ल की कोशिश के पैराग्राफ भी हटाए गए हैं। 2002 गुजरात फसदात के बाप से एंटी मुस्लिम लफ्ज हटाया गया है। तो हिंदी किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल भी हटाई गई है। कुल मिलाकर हाल के दिनों में मुल्क भर में मुगलों के नाम पर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, शायद इसका असर एनसीईआरटी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लखनऊ से अतीक अहमद के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।